गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने शब्दार्थ इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें शब्दार्थ पढ़े थे, देखे थे, उन्हें लर्न कर लेना बेटा। और अब हम सूरदास जी के कवि परिचय पढ़ेंगे। बेटा आपके जो 10th क्लास है उसमें कवि परिचय का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसमें आपको मोस्ट बता दूंगी कि क्या क्या लाइन आपको लर्न करनी है, कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं रीडिंग करती हूँ और उसमें बताती भी जाऊंगी कि कौन सी लाइन मोस्ट है। ठीक है। सूरदास जी का जो जन्म संवत है वो है 1540 और निधन है 1620। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। बेटा आपको तो पता ही है कि कवि सूरदास जी जो है कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की उपासना करते थे, उन्हीं के जो लीलाएं हैं और उन्हीं के लीलाओं का वर्णन अपनी कविताओं में किया करते थे। तो उनके जन्म का परिचय, जन्म हमने देखा उनका 1540 विक्रम संवत में हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रणुक्तक ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। बेटा इनका जो जन्म है ना उसमें मतलब मतभेद है कि कोई तो कहता है कि रणुक्ता में हुआ और कोई कहता है सीही ग्राम में इनकी जन्मस्थली मानी जाती है। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। अमात्य मतलब होता है सैनिक। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सुदामा ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। कहने का मतलब है इसका कि पहले क्या था ये कि नेत्रहीन थे, पर भगवान ने इन्हें दर्शन दिया और इन्हें सनेत्र कर दिया। ऐसा एक पद के आधार पे पता चलता है। मगर भगवान सूरदास जी ने बोला कि भगवान मुझे अब ये यहाँ के जो लोग हैं वो इतने पापी हैं, मुझे उन लोगों के पाप को नहीं देखना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान चक्षु तो ले लिए, मगर भगवान से उन्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए, पर उनके जो नेत्र हैं वो सदा के लिए वापस से वो अंधे हो गए। बहुत लोग बोलते हैं कि जन्म से अंधे थे, कोई कहता है कि बाद में अंधे हुए, तो इन चीजों पे भी विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहुद्रग अंध भयो, अर्थात या माया झूठी की लालच, ये जो संसार के जो झूठा लालच है, दुहुद्रग अंध भयो, तो दोनों, दुहु मतलब दोनों, दृग मतलब दृष्टि, अंध मतलब अंधी, भयो मतलब हो गई। तो ये सांसारिक जो लोग हैं, इनके झूठ और पाप के कारण उनके जो दोनों दृष्टि है वो अंधी हो गई। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। जो उनके सूरदास जी के जो गुरु हैं वो कौन है, आचार्य वल्लभ। और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। तो पहले जो वो क्या करते थे, अपनी भक्ति में हमेशा दासता भाव दिखाते थे, फिर उनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव मतलब उनका सखा भाव, मित्रता का भाव परिणित बदल गया। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको देखिए ये कि सूरदास कौन कौन सी रचनाएं 3 है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ये आपको लिखना पड़ेगा कवि परिचय में। एक तो इनके पिता का नाम, इनका जन्म, इनके पिता का नाम, ठीक है, और इनके जो विवादास्पद किन किन चीजों में इनका विवाद हुआ है, एक तो इनके जन्म के अंधेपन के लिए, और ठीक है इसका आपको लिखना पड़ेगा। फिर इनके गुरु का नाम, इनकी दीक्षा,
सख्य दास्य भाव से सख्य भाव में परिणित हो गई, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे इनके सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली का भी वर्णन करेंगे इनके कवि परिचय में। सूर सागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। कि इनका जो सबसे फेमस जो हुआ वो कौन सा हुआ, सूर सागर हुआ। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही सौंदर्यपूर्ण। कि इनसे जो पहले पूर्ववर्ती मतलब इनसे पहले जो भी कवि हुए, उनमें किसी में भी इतनी अच्छी जो पदावली है, जो भी कविताएं हैं, वो उसमें कोई भी साहित्यिक मतलब उनमें साहित्य की कोई भी चीज नहीं थी और इतना सुंदरता से उन्होंने वर्णन नहीं किया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ परिचय और आपके चैप्टर की पदावली रीड करेंगे। ठीक है।